बेस्ट भी हमको नहीं चाहिए, हमको परफेक्ट चाहिए हर चीज में। तुम देखो ना क्लास में, देखो ना जैसे बेंच लगा हुआ, इधर से देखो पिलर उलर निकला हुआ है, पिलर निकला हुआ दिख रहा है ना, क्या इधर बड़ा छोटा हुआ है? सब परफेक्ट है। नीचे वाला हॉल में भी देखो एकदम ऐसा ही है हर चीज। तो हमको बेस्ट नहीं, हमको परफेक्ट चाहिए। और मेरे से ये दोनों चीज सीखना। आप पैसा तो फिजिक्स सीखने के लिए दिए हो, ये पैसा दिए हो फिजिक्स सीखने के लिए, लेकिन मेरे से बोनस में तुम परफेक्शन सीख करके जाना कि जीवन में जहां भी रहो, जिस भी काम को करो, एकदम परफेक्शन का एक ऐसा लेवल मेंटेन करो कि जब तुम्हारी कोई तारीफ करे ना तो तुमको मेरी याद आए। और होता है ऐसा, ये चीज हमने देखा है। हमारे पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी तो हजारों की संख्या में है, आने वाले 1-2 साल में ये संख्या लाखों में हो जाएगा। और तब हम देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं, जितना भी 10 साल 5 साल आप लोग में से कुछ के बड़े भैया दीदी पढ़ के गए होंगे मेरे से पहले से, आप उनसे तुम पूछना बैठ करके कभी भी फुर्सत में कि भैया एक बात बताओ, अमृत सर को आप किस चीज के लिए ज्यादा याद करते हो, उनके फिजिक्स पढ़ाने के लिए या उनके समझाने सिखाने वाले? आपको 99.99% स्टूडेंट मिल जाएगा, वो बोलेगा फिजिक्स तो कोई भी पढ़ा दे सकता है। फिजिक्स पढ़ाने के लिए जितना लोग हमको पसंद करते हैं, याद करते हैं आफ्टर क्लास, उससे ज्यादा लोग हमको सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं और याद करते हैं कि हम जो चीज समझाते सिखाते हैं वो बड़ा गहरा होता है, इस चीज के लिए। और आने वाले फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 500 साल बाद, तुम लोग भी हमको इसी चीज के लिए याद करने वाले हो कि फिजिक्स पढ़ाने के तो तुमसे पैसे लिए हैं हम, तो वो तो तुमको हम पढ़ाएंगे, वो मेरा फर्ज है, वो मेरा धर्म है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेरा एक और धर्म ये कहता है कि तुमको फिजिक्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सिखा के भेजे। और यही एक्स्ट्रा जो अभी मिलेगा ना, और उसके लिए तुम जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत काम करोगे, उसी से जीवन में तुम बहुत ऊपर तक चले जाओगे। उतना काम तो कोई भी कर ले रहा है, आप लोग खुद जान रहे हो। इसी बैच का कहानी है कि यहाँ जो बच्चा, नाम नहीं बोलेंगे, तुम लोग जान रहे हो, यहाँ जो बच्चा जो है टॉप 10 तक में नहीं आता है और कहीं और जाकर के मेडल उठा के चला आता है। क्या सही बोल रहे हैं हम? देखो मुंडी घुसा रहा है नीचे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई करें, पूछ लो, सामने बच्चा है आपके, यहाँ टॉप 10 तक में नहीं लेके आया, खुद बोला हमसे कि जानते हैं सर सेकंड रैंक लेकर के आए हैं वहां। क्या जी सही बोल रहे हैं मिसेज? और यहाँ टॉप 10 में रिजल्ट नहीं आ पा रहा है ना, ये वाला सच बात। तो ये रियलिटी है मेरे यहाँ की कि जो कहीं का टॉपर है ना सर, वो मेरे यहाँ टॉप 10 तक में नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ का स्ट्रेंथ है, मेरे यहाँ का परफेक्शन है। टेस्ट तो तुम जीवन में आज तक बहुत सारे दिए होगे, आज तक हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं, क्या इतना बढ़िया टेस्ट कहीं दे पाए? नहीं हुआ। हम भी अपने आप में जानते हैं, इवन पहले हम भी नहीं ले पाते थे इतना बढ़िया। अब मेरे पास स्पेस है, ये है भाई साहब, दूर करके बिठा देना, इतना जगह है कि आराम से कर लेते हैं चीजों को। तो ये चीज मेरे से जरूर सीखना। ये आपके हुआ फिजिक्स के अलावे, जो है आप मान सकते हो इस चीज को कि आपको परफेक्शन हम सिखाना चाहते हैं। भाई पढ़ने हैं तो देखो 80 नंबर 70 नंबर तो तुम्हारे टारगेट में है, ये क्या है ना सबके टारगेट में, लेकिन हम कहते थोड़ा सा और करो और पहुंचाओ इसको कितना, 95 पार। 95 पार 80-90 टारगेट का, तो 70 नंबर तो तुम्हारा 60 नंबर भाई कॉमन है, अंदरों काना ले आता है, मतलब नहीं पढ़े वाला भी ले आता है। तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा टारगेट तो 80-90 होना चाहिए ना। रोज तुम मेहनत कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, और मेरे पास आके हमको झेल रहे हो। क्या जी? यस सर, झेल ही रहे हैं आपको। तो जब हमको झेल रहे हो तो भाई 80-90 का टारगेट करेंगे ना, उसी में थोड़ा सा और बढ़ा दो। टारगेट कौन सा? 95 प्लस। ये वाला करके टारगेट लेके चलना है। और जितना हम आपको देंगे ना सर, जितना देंगे पढ़ाई में, क्लास में, लेक्चर में और डीपीपी सीट सारा कुछ में, उससे बाहर हम आपको अभी ओपन चैलेंज करते हैं। जितना फी दिए होने उस पर तुम 0 1 2 लगा लेना, उतना हम तुमको वापस करने को तैयार रहेंगे। क्वेश्चन पेपर और मेरे पढ़ाए हुए डेली के पूरे सेट को जमा करके ले आना, अगर उससे सारे नाम मिले तो गारंटी करते हैं हम आपको कि आपके क्वेश्चन पेपर पे जितना प्रिंट होके आएगा ना, उसमें सारे के सारे मेरे दिए हुए, पढ़ाए हुए, सिखाए हुए चीजों में से ही होगा, बाहर तो आज तक हुआ ही नहीं। और इसमें हम अपना कोई एहसान नहीं मानते हैं कि हम 100% लड़वा देते हैं, भिड़वा देते हैं। भाई साहब ऑनेस्टी ये है, पैसे इसी के लिए है ना हम। अरे पैसे इसी 100 में से 100 पढ़ाने के ही पैसे लिए है ना जी। तो 100 में 100 आ गया तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो उसका पैसा ही दिए हो तुम हमको, और हम वो वाला काम कर ही रहे हैं। और तुम भी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि जब तुम 100 में 100 नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो फिर 80 क्यों, फिर 90 क्यों, फिर 100 में 100 क्यों नहीं? चलो 1-2 नंबर माफ कर दिया, लेकिन 98-97 तो चाहिए।
क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी चीज के लिए पढ़ाई करना है तुमको। और बाकी इसके लिए जितना तरह का तुम लोग अगर मेरा सहयोग करोगे ना, सहयोग अब हम तुमको तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, जो दे दिए बस उतना ही, एक बार हमको दे दो, कहानी खत्म। अब तुम हमको सहयोग करो, हमको पढ़ाने में बढ़िया से। और ये सहयोग कैसे मिलेगा? ऑफलाइन जब कहें सब बच्चा पहुंच जाओ, ऑनलाइन जब कहें सब तैयार रहो, मतलब जो बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकता है वो सब मेरे पास है, प्री प्लान्ड है। बस हमको चाहिए क्या आपसे? सिर्फ और सिर्फ सहयोग, पैसा नहीं, पैसा दे चुके हो यार। और बाकी अगर लगे कि नहीं सर को और सहयोग करना है, दिल से करना है, तो जो जो बैचेज हैं उसमें बस संख्या पर तुम ध्यान दे दो। जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कांटेक्ट में बच्चे हो, केवल वो तुमको अब नहीं देना, तुम्हारा ढेर पैसा हो गया और ढेर काम कर दिए तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना इस बात को? इतना खाली करो, उसके बाद देखो कैसे 96 95 और 95 96 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जिस दिन वर्दी पहन लिए ना, सब साफ। सही बता रहे हैं। प्रिंस का नाम बार बार हम लेते रहते हैं, आप लोग जानते हो कि प्रिंस यहाँ का टॉपर नहीं रहा है, एग्जाम इस एग्जाम में टॉपर नहीं रहा है, टेस्ट में कभी रहता भी था कभी नहीं भी रहता था, मतलब एवरेज से ऊपर स्टूडेंट का है रहा था पढ़ाई में, टॉपर नहीं रहा है। लेकिन अगर अभी बारी आती है ना नाम में कि एम्बिशन का सुपरस्टार कौन सा है, तो उसमें प्रिंस का नाम भी आता है, अमन का नाम आता है जो डीआरडीओ में गया है, अमृता का नाम आता है जो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है, अभी रश्मि का नाम आता है जो अभी टीचर बनी है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। एल्मस का नाम आता है जो अभी बैंक पीओ में है, रानी का नाम आता है जो बैंक क्लर्क में है, अभिमन्यु का नाम आता है जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, और ऐसे कितने नाम है, कितने सारे नाम। ये वाली बात तो आने वाले टाइम में तुमको भी यहीं पहुंचना। क्या बात समझ में आ रहा है? किसी को ये वाला चीज टाइम पास नहीं ना लगा? अगर किसी को लगा हो तो आई एम नॉट सॉरी। हाँ नहीं सॉरी भाई, तुम बेवकूफ हो कि तुमको तुम्हारे काम की चीज समझ में नहीं आती है, तो हम सॉरी काहे बोलेंगे? क्या ठीक है ना? बोलेगा सर घमंडी हो गए। अरे सही बात है यार, तुमको सॉरी हम क्यों बोलेंगे? तुम्हारे काम की चीज वही है, ये तो तुमको दिया हुआ ऑलरेडी है और तुम सीखे हुए भी हो,